शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वी आर स्टडिंग चैप्टर 13, टेक्स्ट नंबर 3। तो तीसरा हम लोग श्लोका पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड ले लेते हैं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो शुरुआत इस चैप्टर की कहाँ से होती है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से यहाँ पे सवाल पूछने से शुरुआत हो रही है। तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? कहते हैं कि मुझे बताइए कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति जहां हम इस भौतिक जगत में है, दैट इज मटेरियल नेचर। हम लोग बहुत बार ये शब्द सुनते हैं, मटेरियल नेचर, है ना। हम 3 गुणों के अधीन है, बहुत बार ये शब्द सुनते हैं। सो बोले कि पहले तो बात ये नेचर क्या होता है, प्रकृति। दूसरा पुरुषा, इंजॉयर कौन है। हम इंजॉयर भी बड़ी बड़ी सुनते हैं मगर अपने संदर्भ में, लाइक आई एम द इंजॉयर। ये नहीं देखते कि कृष्णा इज द इंजॉयर, सो वी गेट इन दैट सेंस। सो ये पूछे कि अच्छा असली पुरुष कौन है, इंजॉयर कौन है। फिर तीसरा फील्ड क्या होती है, ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी, इसको आज भी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। फील्ड क्या है, फिर नोअर ऑफ द फील्ड कौन है। फिर पूछे कि नॉलेज क्या होती है एक्चुअल में। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं टू एक्वायर सम नॉलेज, बट इज दिस रियल नॉलेज, वो हम पढ़ेंगे, भगवान उत्तर देंगे उसका। फिर बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज में पढ़ना किसके बारे में, मतलब जो नॉलेज है किसके बारे में एक्वायर करनी है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। सो जैसे हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस है ना, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस भी होती हैं, लाइक द आईज आर देयर। तो इसका ऑब्जेक्ट ऑफ आई क्या है, मतलब द थिंग विथ जो हम देखते हैं चीजें, वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अभी मैं ये स्क्रीन देख रही हूँ लैपटॉप की, दिस इज माय ऑब्जेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूछा नॉलेज है, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है। तो इस तरह से कितने सवाल हुए, प्रकृति, पुरुष, फील्ड, नोर ऑफ फील्ड, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो 6 चीजें उन्होंने पूछी। तो भगवान ने उत्तर किसका दिया, अभी सिर्फ फील्ड और नोर ऑफ द फील्ड के बारे में बताया कि फील्ड क्या होती है, जो हमारा ये शरीर है, ठीक है, दिस बॉडी इज कॉल्ड फील्ड। और इस शरीर को जो जानने वाला है वो नोअर ऑफ द फील्ड है। तो इस शरीर के अंदर कौन है, अब जैसे मैं बोलूं मेरी बॉडी है, माई बॉडी, तो माई बॉडी मतलब माई का मतलब कोई तो पोजेस कर रहा है उसको ना, कोई तो उसको पोजेस कर रहा है। अब मैं बोलूं माई मोबाइल, तो माई मोबाइल मतलब मेरा मोबाइल ना, मैं, ये मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं मेरा शरीर, तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मतलब मैं कौन हूँ। तो वो जो मैं है वो नोअर ऑफ द फील्ड है, और वो मैं सोल है, परमात्मा, सॉरी आत्मा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही भगवान ने बताया था। और इस चैप्टर का जो ये स्टार्टिंग हुआ है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कि हम इस भौतिक जगत में मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में कैसे आते हैं, एंड हाउ वी डील और एक्ट एंड बिहेव इन मोड्स और मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और भगवान बताएंगे भी कि कर्म योग, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, इनमें कैसे डिफरेंट मेथड से हम चीजें परसीव कर सकते हैं या निकल सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें चर्चा होंगी। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और अगर आपको भूल जाता है तो प्लीज नोट करके रखिए, ठीक है। सो विल बिगिन विद द श्लोका रिसाइटेशन। क्षेत्रजनं चापि मम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञाना चापि मम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। कौन पढ़ेगा श्लोका? मीनल पढ़ो, आप आए थे पहले। क्षेत्रज्ञं च पीमां विद्धि सर्वशिक्षेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। नेक्स्ट कोमल पढ़ो। क्षेत्रे जनं च पीमं विधि सर्वक्षेत्रे भारत, क्षेत्रे क्षेत्रे ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। पूजा माता जी पढ़िए। क्षेत्र ज्ञानं च पीमं विधि सर्वक्षेत्रे भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मातं मम। सुप्रिया माता जी पढ़िए। क्षेत्रजन्म च पीमं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञानजन्मं यत्तज्ज्ञानं मम। Uma, are you able to read the shloka? No? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada.
कल के टॉपिक से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यू ऑल वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज द फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड, इसके बारे में पता है ना सभी को? डाउट तो नहीं है ना कल वाले से? इतना तो पता चल गया ना व्हाट इज द फील्ड एंड नोअर ऑफ द फील्ड, क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं समझ में आएगा तो आगे मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, तो इसीलिए अगर कोई डाउट रहता है तो बीच में पूछ लीजिएगा, ठीक है? O son of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. अब भगवान कल किसका उत्तर दिया कि फील्ड क्या होती है? फील्ड जो खेलने की, मतलब आप सपोज आपको हॉकी खेलना है या क्रिकेट खेलते हैं तो एक जगह भी तो होनी चाहिए ना जहाँ पे खेलना है, तो उस जगह को फील्ड कह दिया जाता है कि दिस इज अ फील्ड वेयर वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है? उसको फील्ड कह दिया। एंड मतलब सम प्लेस वेयर वी आर परफॉर्मिंग सम एक्शन, ठीक है? तो उसी प्रकार से ये शरीर है जहाँ पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, आइदर ईटिंग, स्लीपिंग, और देखने का, खाने का, पीने का, वी आर परफॉर्मिंग सम एक्शन, इजंट इट? So we are performing some action through this body. तो this body को क्या फील्ड कहा गया। फिर बोले कि नोअर कौन है? जिसके अंदर है शरीर में, कौन है वो? चेतना जो सोल होती है उसको नोअर कहा गया। भगवान कहते हैं एक चीज और समझो, यहाँ पे एक और नोअर है, आई एम ऑल्सो नोअर इन ऑल बॉडीज। अब हम लोग नोअर हैं, मैं अपने शरीर के बारे में बता सकती हूँ, आपके शरीर के बारे में नहीं, है ना? इज इट आई एम एबल टू टेल अबाउट योर बॉडीज? या आप मेरे शरीर के बारे में कुछ बता सकते हैं? एनी ऑफ यू? हाँ, आप में से कोई और नहीं बता सकते ना? मैं एक दूसरे की बॉडी के बारे में, क्या आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, क्या अच्छा नहीं पता, है ना? सो इसीलिए हम लोग क्या, हम सिर्फ अपने अपने शरीर के बारे में जानते हैं, तो वी आर ऑल्सो नोअर ऑफ द बॉडी, नोअर ऑफ द फील्ड। मगर हम सब में कॉमन क्या है? विच पर्सन इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस? द सुपर सोल। हम सब में है ना, मेरे में भी परमात्मा है, आपके हृदय में भी वास करते हैं, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं सभी के हृदय में परमात्मा है, सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा है ना? तो इसका मतलब भगवान फिर सभी के बारे में जानते हैं। ही इज द नोअर ऑफ एवरीवन, ही इज द नोअर ऑफ एवरीवन। तो भगवान क्या है? सभी को जानते हैं। तो लॉर्ड इज, तभी कह रहे हैं कि भगवान भी नोअर है। तो दो नोअर है हमारे शरीर में, एक हम और एक हमारे जो परमात्मा है। तो हमें क्या है? एक हम है और एक हमारे परमात्मा, ठीक है? तो सुपर सोल सभी के शरीर के बारे में जानते हैं, मगर हम सिर्फ अपने बारे में। तो हमारा लिमिटेशन है, परमात्मा का नहीं। यहाँ से ही पता चलता है कि लॉर्ड हैविंग द ब्रॉडर विजन, बट वी आर लिमिटेड बाय दिस कंडीशनिंग ऑफ दिस बॉडी। बट भगवान क्या लिमिटेड नहीं है, ठीक है? तो दो नोअर हुए हमारे, एक तो सोल और एक सुपर सोल, ठीक है? और एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? इस शरीर के बारे में जानना और इसके नोअर के बारे में जानना, मतलब टू नो द मैटर एंड स्पिरिट। ये हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल नॉलेज इज व्हाट? रियल नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, इजंट इट? सो मतलब शरीर और आत्मा में अंतर समझना, दिस इज एक्चुअल नॉलेज। एंड टू नो अबाउट द सोल, सुपर सोल एंड द बॉडी इज कॉल्ड नॉलेज। किन के बारे में? दो नोअर है ना, और एक फील्ड है, इनके बारे में जानना इसको नॉलेज कहते हैं, ठीक है? ये भगवान ने बता दिया, नॉलेज का भी उत्तर दे दिया, नोअर का भी बता दिया, फील्ड का भी बता दिया, और नॉलेज के बारे में भी बता दिया। तो तीन चीजों के उत्तर यहाँ पे मिल चुके हैं हमको, ठीक है? इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा? क्लियर है सभी को? समझ में आया? कोई डाउट है? प्लीज से यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड? यस माता जी। आ गया ना? चलिए, तो किसी को भी बीच में कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है? कंफ्यूजन में नहीं रहना, बिकॉज वी आर गोइंग स्टडी, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आराम से समझो उसको, कंफ्यूज नहीं होना। तात्पर्य प्रपात बताते हैं, while discussing the subject of the body and the knower of the body, the soul and the super soul, we shall find 3 different topics of study, ठीक है? अभी सिर्फ हम लोग 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या? शरीर के बारे में और knower of the body, ठीक है? the body and the knower of the body, ठीक है? मतलब 3 हो गए ना, एक तो शरीर के बारे में, आत्मा और परमात्मा, तो 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो वी आर स्टडिंग 3 टॉपिक्स, द लॉर्ड, लिविंग एंटिटी जीवात्मा, और मैटर मतलब जो शरीर है, भौतिक जड़ वस्तु है ना, ये मैटर है।
तो इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन एवरी बॉडी देयर आर 2 souls. सो 2 souls होती हैं हर शरीर में. कौन सी? एक इंडिविजुअल सोल एंड सुपर सोल. कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बड़ी आराम से प्रपंच ने बड़ा अच्छा बताया, बस ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है. Because the super soul is the plenary expansion of supreme personality of Godhead Krishna. Krishna says, I am also the knower. अब ये जो परमात्मा है हमारे हृदय में, ये भगवान का ही तो एक्सपेंशन है ना. कौन सी एक्सपेंशन है? परमात्मा कौन से विष्णु है हमारे? किसको याद है? कौन बताएगा? हमारे सुपर सोल कौन से विष्णु है? हाँ सुप्रिया माता जी बताइए. चतुर्दश विष्णु में. ये एस में उनका नाम क्या है? क्या नाम है? कौन बताएगा? कौन से विष्णु है ये? हमारे 3 विष्णु पढ़े थे ना हमने. हाँ गर्भदायक विष्णु. तुक्का मार रहे हो आप. पूजा माता जी बताओ. शिरोदक्षाय विष्णु. हाँ शिरोदक्षाय विष्णु. शिरोदक्षाय विष्णु. शिरोदक्षाय विष्णु. गर्भोदक्षाय विष्णु तो माता जी उनके गर्भ से ब्रह्मा जी निकलते हैं. गर्भ नहीं मतलब नाभि नेवल से लौट बाकी चीजें निकलती हैं, मगर हर जीवात्मा के हृदय में जो जाते हैं वो शिरोदक्षाय विष्णु है. तो नाम याद रखिएगा, भूलना नहीं, ठीक है. तो ये जो शिरोदक्षाय विष्णु ये किसकी एक्सपेंशन है? कृष्ण की एक्सपेंशन है. तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए मैं भी सब कुछ जानता हूँ. आई एम ऑल्सो द नोअर, क्योंकि शिरोदक्षाय विष्णु उन्हीं की तो एक्सपेंशन है. तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं आई एम ऑल्सो द नोअर, बट आई एम नॉट द इंडिविजुअल नोअर ऑफ द बॉडी. मगर मैं आत्मा से भिन्न हूं. मैं आत्मा नहीं, मैं भिन्न हूं उससे. आई एम द सुपर नोअर, ठीक है. आप सिर्फ नोअर हो, मैं सुपर नोअर हूं, मतलब मैं सभी के बारे में जानता हूँ. आई एम प्रेजेंट इन एवरी बॉडी एज परमात्मा और सुपर, ठीक है. सो हर शरीर में, हर फील्ड में 2 सोल्स हैं, 2 प्लेयर हैं, एक सोल एक सुपर सोल, ठीक है. एक कृष्णा परमात्मा रूप में शिरोदक्षाय विष्णु और एक आत्मा जो हम जीवात्मा है, ठीक. सो वन हू स्टडी the subject matter of the field of activity and the knower of the field very minutely in terms of this Bhagavad Gita can attain to knowledge. तो ये जो इसके बारे में चर्चा करता है, समझने का प्रयास करता है कि फील्ड क्या है, इसकी एक्टिविटीज क्या है, ये इसमें जो जानने वाला नोअर क्या है, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं भगवद गीता के अनुसार, तो उसको एक्चुअल में नॉलेज कहा जाता है, ठीक है. लॉर्ड सेज आई एम द नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इन एवरी इंडिविजुअल बॉडी. तो भगवान नोअर है, तो आप ये मान सकते हो, तभी कहते हैं ना परमात्मा विटनेस है. आप कहीं भाग के नहीं जा सकते. एक तो हमारे कंधे पे कौन बैठे होते हैं? चित्रगुप्त, ठीक है. चित्रगुप्त का मतलब क्या होता है? चित्र मतलब फोटो और गुप्त मतलब सीक्रेट. तो जो सीक्रेटली फोटो खींचते रहता है हमारी हर एक्टिविटी की, हम क्या क्या करते हैं, मतलब ही इज टेकिंग द रिकॉर्ड. और उसी तरह से यमराज के 3 दूत भी होते हैं. यमदूत 3 दूत कौन से होता है? एक दूत होता है वो कौन सा रिकॉर्ड रखता है? जो मेंटली मन से जो कार्य करते हैं हम. और दूसरा दूत जो हम लोग अपने वचनों से कार्य करते हैं. और तीसरा दूत जो हम अपनी बॉडी शरीर से जो कार्य करते हैं, मतलब जो भी कर्म करेंगे. तो ये तीनों दूत उनका रिकॉर्ड रखते हैं और चित्रगुप्त सारी चीजों का फोटो खींचता है. अगर फिर भी किसी को डाउट हो चित्रगुप्त पे या इन यमदूतों पे, तो वो सुपर सोल से बहस नहीं कर सकता, क्योंकि सुपर सोल तो अंदर ही है ना हृदय में, तो वो सब कुछ जानते हैं. नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम. चित्रगुप्त को बोल सकते क्या पता कभी गायब हो गया, मगर परमात्मा तो हर समय हमारे हृदय में ना, इतना तो हर कोई मानता है कि नहीं. तो ही इज द नोअर ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज. हमारे शरीर के बारे में, हमारे मन के बारे में सब चीजें भगवान जानते हैं. वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट रखा 3 दूतों ने. चित्रगुप्त भी सीक्रेटली फोटो खींच रहे हैं, हमारी पूरी रील दिखाई जाती है हमें मरते हैं ना जब हम, तो सारे दूत आ जाते हैं चित्रगुप्त, पूरी रील चलाई जाती है, हमारी पूरी हिस्ट्री बताई जाती है. तो पूरी मूवी चल रही होती है हमारी. मूवी देखने का बड़ा शौक है ना, अपनी मूवी देखने के लिए भी तैयार रहना. अगर अच्छे काम करोगे तो फिर तो अच्छा है, नहीं करोगे तो फिर सारे तैयार रहना. फिर तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि द लॉर्ड इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग. मींस व्हाटएवर वी आर डूइंग थ्रू आवर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, ही इज विटनेसिंग एवरीथिंग. जैसे उदाहरण दी जाती है, हमने 15वें चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम, जो पुरुषोत्तम योगा है, हमने पढ़ा भी था. उसमें उदाहरण आते जैसे एक वृक्ष पे 2 पंछी बैठे हों. प्रभुपाद कहते हैं एक जो पंछी है वो उस वृक्ष के फल खाता है और दूसरा पंछी उसको सिर्फ देखता रहता है, विटनेस कर रहा है, ठीक है. तो मतलब हम अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को खा रहे हैं और जो परमात्मा है वो बस देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस ही इज विटनेसिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ अस. तो इन दैट सेंस ही इज द नोअर, ठीक है. सो द इंडिविजुअल मे बी द नोअर ऑफ हिज ओन बॉडी बट ही इज नॉट इन नॉलेज ऑफ अदर बॉडीज. वही जैसे मैंने बोला, हम अपने शरीर के बारे में बताएंगे, आपके शरीर में क्या है मुझे नहीं पता, आप भी नहीं बता सकते, है ना. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड who is present as the super soul in all bodies
knows everything about all bodies. तो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं. जैसे मैंने बोला, परमात्मा हमारे हृदय में हमारी हर एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं. अब जैसे एक गुरु थे, आपने शायद ये स्टोरी सुना हो. एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे. 2 नहीं, बड़े सारे शिष्य थे, बट एक शिष्य उनको बड़ा प्रिय था, बाकी शिष्य उससे बड़ी खुंदक खाते थे. तो उन्होंने फिर बोला कि इसकी महानता इन लोगों को बतानी पड़ेगी कि ये जो शिष्य है क्यों मुझे इतना प्रिय है. तो उनके गुरुजी ने क्या किया, अपने शिष्यों को बुलाया, कहते हैं ये सेब ले लो और इसको ऐसी जगह खाना जहां पे कोई आपको देख नहीं रहा हो. बोले ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा तो करेंगे. ऐसे सब ले गए. किसी ने पानी के अंदर खा लिया, किसी ने खाली कमरे में खाया, किसी ने पेड़ के पीछे छुप के खा लिया. तो ये जो शिष्य बड़ा प्रिय था अपने गुरुजी को, इसने नहीं खाया, ये वापस ले आया. तो सब बाकी शिष्य इसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी सी आज्ञा दी थी गुरुजी ने, ये भी पूरी नहीं कर पाया. पता नहीं गुरुजी क्यों इसको इतना प्रेम करते हैं. फिर गुरुजी ने गुरुजी आए, सबको पूछा भाई खा लिया सबने सेब. उन्होंने हाँ गुरुजी, पानी के अंदर तो मुझे कोई नहीं देख रहा था, मैं तो पेड़ के पीछे छुपा था, वहां भी कोई नहीं था. मैं तो गुरुजी, मैं तो खाली कमरे में बैठा था, वहां भी कोई नहीं था, मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं था, मैं अकेला था वहां पे खाया. बोला अच्छा. उसको देखते, भाई तूने सेब क्यों नहीं खाया. कहते गुरुजी आपने ही बताया हमें कि जो परमात्मा है वो हर जगह है. अब हर जगह है तो फिर ऐसे कैसे कि वो हमें देख नहीं रहे हैं. हमारे हृदय में है तो सब देख रहे हैं. फिर ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना हो, जहाँ हमें कोई देख नहीं रहा हो. फिर गुरुजी बताते कि देखो यही सही ज्ञान है कि हमें कोई भी, हम जाए किसी भी कोने में छुप जाए ना, हम सोचते हैं कि जैसे पकड़ा, हम लोग क्या छुपन छुपाई खेला करते थे, तो हम सोचते थे कि हमें कोई मित्र हमारे ढूंढ नहीं पाते, मगर परमात्मा को सब पता है कौन कहाँ है. सो ही नोज एवरीथिंग. ठीक है, आपकी अभी हृदय में क्या बात चल रही है, ही नोज. मेरे हृदय में क्या बात चल रही है, ही नोज. मगर आपके हृदय में क्या, मैं इतना नहीं बता पाऊंगी. आई कैन नॉट टेल यू, बट लॉर्ड कैन टेल, बिकॉज ही इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग. इस प्रकार से परमात्मा हर जगह है और हर चीज के बारे में, हर चीज का उनको ज्ञान है, हमारी हर विचार का, हमारे हर एक्शन का. सो मेक श्योर कि आप अच्छी चीजें कर रहे हो. लॉर्ड इज विटनेसिंग एवरीथिंग. सब कुछ वो विटनेस कर रहे हैं. ठीक है, आपका एक एक विचार वो विटनेस करते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. तो एक बार जैसे गुरुदेव इससे बताते थे, एक बार गुरुदेव ने क्लास में बताया, कहते कि सपोज अगर सभी भक्तों को, जो भक्त यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे हम एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दें, जैसे आपने देखा होगा जैसे एयरपोर्ट्स में या रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जहाँ पे सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी जा रही है, मतलब बताया जाता है, वो चलता रहता है. तो सपोज अगर यहाँ पे, सपोज मेरे पीछे ये दीवार है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी जाए बड़ी सी. ठीक है, आप वीडियो तो देख ही पा रहे होंगे. तो यहाँ पे अगर बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाए और हर एक व्यक्ति के मन में जो बात चल रही है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए. हाँ, आपके सारे विचार, अभी आप क्या सोच रहे हो, किसी को क्या कह रहे हो, तो सारी चीजें अगर यहाँ पे चल रही हो, दिख रही हो सभी को, तो आप सोच लीजिए कि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो जो चल रहा है. कितने लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि कोई नहीं, डिस्प्ले हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है. हाँ, कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारे थॉट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम. हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. कोई भी नहीं है. हैं? कोई नहीं है ना, सबको पता है अपनी असलियत, मुझे भी पता है, तो क्या मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. तो मतलब हमें देखना चाहिए कि परमात्मा हमारे उन चीजों को भी देख रहे हैं. तो फिर समझ लो उनको पता होगा इसकी क्या औकात है बंदे की. बाहर से तो बोलता है भक्ति भक्ति भक्ति, अंदर से इसका बेड़ा गर्क है. लॉर्ड नोज एवरीथिंग. सो केयर, so make sure your thoughts, words and deeds are in harmony with Krishna consciousness. ठीक है, मतलब मेरे लिए भी है ये बात, सबके लिए. अच्छा, तो आगे इसमें आता है, so he knows all different bodies of all various species. सिर्फ मनुष्य की नहीं, सभी जीवात्माओं के बारे में भगवान जानते हैं. A citizen may know everything about his patch of land, but the king knows not only his palace but all the properties possessed by the individual citizens. कि जैसे एक व्यक्ति है राज्य में, उसको सिर्फ अपनी जितनी भूमि है उसके बारे में पता हो, मगर राजा को तो अपने राज्य में जो भी सबके बारे में पता होता है. उसी प्रकार से one may be the proprietor of the body individually, but the supreme lord is the proprietor of all bodies. ठीक है, हम तो इसी के मालिक है, इस शरीर के, मगर भगवान तो सभी जीवात्माओं के शरीर के मालिक हैं. The king is the original proprietor of the kingdom and the citizen is the secondary proprietor. तो प्राइमरी प्रोप्राइटर कौन है? कृष्ण. सेकेंडरी प्रोप्राइटर कौन है? हम चीनू मीनू से छोटे छोटे प्रोप्राइटर. ठीक है. The body consists of the senses. The supreme lord is Rishikesha, which means the controller of the senses. He is the original controller of the senses, just as the king is the original controller of all activities of the state. The citizens are secondary controller. The lord says, I am also the knower. This means that he is the super knower.
The individual soul knows only his particular body. In the Vedic literature, it is stated as follow: क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेति स योगात्मा तथा क्षेत्र जना उच्यते. दिस बॉडी इज कॉल्ड क्षेत्र. क्षेत्र हम लोग हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, क्षेत्र मतलब कोई क्षेत्र, जगह, फील्ड. विद इन इट ड्वेल्स द ऑनर ऑफ द बॉडी. और इस क्षेत्र के अंदर उसका एक जानने वाला है, नोअर, दैट इज सोल. एंड द सुप्रीम लॉर्ड हु नोज बोथ द बॉडी एंड द नोअर ऑफ द बॉडी. ठीक है. और एक और बंदा है जो शरीर के बारे में भी जानता है और उस आत्मा के बारे में भी जानता है. ठीक है. दैट इज सुपर सोल. देयरफॉर ही इज कॉल्ड द नोअर ऑफ द फील्ड. तो एक्चुअल में नोअर ऑफ द फील्ड कौन है? सुपर सोल. ठीक है. सोल भी है मगर सुपर सोल इज द मेन वन. ठीक है. The distinction between the field of activities, the knower of the activities, and the supreme knower of activity is described as follow: perfect knowledge of the constitution of the body, the constitution of the individual soul, and the constitution of the super soul is known in terms of Vedic literature as ज्ञान. ज्ञान मैंने बताया आपको, बॉडी, सोल, सुपर सोल, इनके बारे में जो जानता है वो ज्ञान है, नॉलेज है. भगवान के ओपिनियन में टू अंडरस्टैंड बोथ द सोल एंड सुपर सोल एज वन yet distinct is knowledge. तो सोल, परमात्मा और आत्मा दोनों सेम है, सच्चित आनंद है ना. आत्मा भी सच्चित आनंद है, सुपर सोल भी सच्चित आनंद है, मगर दोनों में अंतर भी है. कैसे? समुद्र और समुद्र की बूंद का उदाहरण दिया था. समुद्र भी नमकीन है, समुद्र की बूंद भी नमकीन है, मगर दोनों में अंतर क्या है? क्वांटिटी का, है ना. So one who does not understand the field of activity, the knower of the activity is not in perfect knowledge. तो ये जो इन चीजों के बारे में नहीं जान पाता कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है या उसको जानने वाला कौन है, तो वो ज्ञान में नहीं है. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ प्रकृति, पुरुषा एंड ईश्वरा, नेचर, enjoyer of nature, and the knower who dominate and control the nature and individual soul. So one should not confuse the three in their different capacities. One should confuse the painter and the painting and the easel. This material world, which is the field of activities, is nature. अब ये अगर थोड़े ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ये जो प्रकृति है, नेचर, ये भी फील्ड ऑफ एक्टिविटी है. एक तो हमारा शरीर है और दूसरा ये बड़ा ग्राउंड. ठीक है. द एंजॉयर ऑफ नेचर इज द लिविंग एंटिटी एंड अबव देम बोथ इज द सुप्रीम कंट्रोलर. अभी हम लोग छोटे लेवल की बात की, ये शरीर, इसको जानने वाली आत्मा और दोनों को जानने वाला परमात्मा. अब बड़े लेवल पे देखते हैं. बड़े लेवल पे प्रकृति, नेचर, ये जो पूरी यूनिवर्स है, मटेरियल नेचर. ठीक है. ये होगी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे कुछ कार्य किया जाता है. उसको जानने वाला कौन है? उसको एंजॉय करने वाला भोक्ता कौन है? जीवात्मा, है ना. हम करते हैं ना कहीं एंजॉय, उस पर एक्टिविटीज कौन करते हैं? हम करते हैं. अब उन दोनों को जानने वाला कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा. ठीक है. तो ये चीजें समझ में आई, छोटी पिक्चर और बड़ी पिक्चर आई समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, आ रहा है समझ में? हरे कृष्णा. से यस और नो? जी माता. आया ना? ठीक है. सो इट इज स्टेटेड इन वैदिक लैंग्वेज, भोक्ता भोग्यम परित्रम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम भ्रमत इतत्. There are three Brahman conceptions. Prakriti is Brahman as the field of activities. The Jiva is also Brahman and is trying to control material nature. The controller of both them is also Brahman, but he is the actual controller. अब ये जो ब्रह्मन शब्द है ना, ब्रह्मन, ये तीन संदर्भ में यूज होता है. ठीक है. एक तो ब्रह्मन आत्मा को भी कहा जाता है, एक ब्रह्मन परमात्मा को भी कहा जाता है, और एक ब्रह्मन फील्ड ऑफ एक्टिविटी मतलब मटेरियल नेचर या बॉडी को भी कहा जाता है. ठीक है. तो ये भ्रमण यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इतना रखो कि ये भ्रमण एक टर्म तीन चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. तो हमें देखना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है. बस इतना ही रखो, इसके बाद भी ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है. दैट विल डिस्कस लेटर. In this chapter, it will also be explained that of the two knowers, one is fallible and the other is infallible. ठीक है. Infallible जो गिरता नहीं है, जिसका fall down नहीं होता, that is अच्युता, that is Krishna, and the fallible जिसका fall down है, that is the आत्मा. ठीक है. One is superior and other is subordinate. तो superior कौन है? कृष्णा. subordinate कौन है? जीवात्मा. One who understand the two, knower of the field, to be one and the same contradict the supreme personality of Godhead, who state here very clearly. तो अगर हम दोनों को अगर एक ही मान लें तो वो गलत है, दोनों अलग अलग है.
One who misunderstands a rope to be a servant is not in knowledge. अगर कोई सांप को रस्सी मान ले तो वो बेवकूफ है ना. So उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा को एक नहीं समझ लेना चाहिए. They are one and different. There are different kind of bodies and there are different honors of the body. Because each individual soul has his individual capacity for lording it over material nature. There are different bodies. तो अलग अलग 84 लाख जूनी है, बड़े शरीर है. But the supreme also is present in them as a controller. मगर जो सुप्रीम है वो एक ही है और वो हर जीवात्मा में. बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं? कृष्णा इज द सुपर सोल प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बॉडी अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोल. And Krishna explicitly says here that real knowledge is to know the super soul is the controller of both the field of activity and the finite enjoyer. Finite enjoyer आत्मा है, field of activity body. तो इन दोनों के बारे में कौन जानता है इनका कंट्रोलर कौन है? सुपर सोल. ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही है. और इसको अगर थोड़ी सी डाउट हो रही है तो प्लीज एक बार दोबारा से, बड़ा आसान है, बस एक बार दोबारा से इसको गो थ्रू करिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, सो अभी किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कंफ्यूजन आ रही हो तो प्लीज पूछिए. हरे कृष्णा. हाँ जी, किसी को कुछ कहना है आज से? अगर किसी को कोई डाउट रहा हो या कुछ कंफ्यूजन हो रही हो. फील्ड ऑफ एक्टिविटी नोअर एंड द, यस मीनल माता जी बोलिए. मीनल बोलो. यू आर टाइपिंग और स्पीकिंग? या माता जी, मतलब क्लास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था आज की. मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आज एकादशी है तो फिर उसमें मतलब मैंने पढ़ा था कि लाइक चैंट तो ज्यादा करना ही चाहिए आज, लेकिन चैप्टर 10 भगवत गीता का रीड करने के लिए कहा गया था, तो इसके पीछे कोई रीजन है? नहीं माता जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है. डोंट बी इनटू कर्म कांड, यू नो. देखिए एक जैसे एक तरह का रिचुअल हो जाता है कि आज एकादशी तो आज ये करो वो करो. सिंपल थिंग है, वी आर, इट्स अ माधव तिथि एंड एकादशी इज वेरी डियर टू कृष्णा, सो वी आर डूइंग इट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा. सो ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना है कि कृष्णा कॉन्शियस हो, वट एवर वे इट मे बी. 10 चैप्टर पढ़ना 10 पढ़िए, 12 पढ़ना 12 पढ़िए, 15वां पढ़ना 15वां पढ़िए, बट वट एवर वे ट्राई टू बी मोर कृष्णा कॉन्शियस. ओके माता जी? So don't get into specifically 10th Yes. पढ़ना है 11th. No, that is not the Okay. thing. Okay, got it Meena? एक और क्वेश्चन था. हाँ जी. यस माता जी. लाइक मतलब पहले होता था ना कि मतलब थोड़ा भगवान जोर से बोलो. मतलब उनके सब. यस माता जी. पहले मतलब हमने जैसे स्टोरी सुनी है, पास्ट टाइम सुने कि लोगों के सपने में भगवान आकर उन्हें बताया कि मतलब जिस प्रकार से उन्होंने बताया, तो अभी जैसे अगर हमारे ड्रीम में वो आए भी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सच में भगवान थे या सिर्फ वो हमारी इमेजिनेशन थी? I don't know. I can't say anything about it. Better to ask from some senior devotee. Means who is the pure devotee. आप उनसे पूछिए, मैं तो नहीं बता सकती. I am not pure devotee. I cannot tell you about this thing. Krishna is coming or someone else. I don't know. क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्या बताऊँ आप. I cannot tell it. Better you inquire from some Maharaj or someone. I cannot answer this question. Sorry, Mother. ठीक. जिनका चिंतन करते हैं वो अक्सर हमारे सपने में आते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो अगर भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान की लीलाएं चलेंगी आपके मन में. That is very good. It brings purification. But rest I cannot comment about it. So better you can inquire from some other senior. Okay. और किसी का कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा. किसी और को कुछ कहना है? नहीं कहना है? नहीं कहना है तो फिर ठीक है, थोड़ी देर विराम लेते हैं. और रामायण कितने लोगों को पढ़नी है या सुननी है? सॉरी, भगवद गीता सेशन. हाँ जी, उमा माता जी आप भी आ रहे हो, कोई बात नहीं, ज्वाइन करो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम राम की हरे हरे. जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय. थैंक यू सो मच. जो रामायण के लिए आना चाहिए वो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए. मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, प्लीज कम आगे.